क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल का अध्ययन करेंगे जो हर साल एग्जाम में आपके 3 नंबर का परीक्षा में 100% आता ही है। आर्टिकल को इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप आर्टिकल को पहचानना बिल्कुल सीख जाएंगे, ठीक है। और आसानी से आप आर्टिकल को ए एंड द का यूज कहाँ कहाँ होता है इसको पहचान जाएंगे, सीख जाएंगे कि कहाँ कहाँ ए एंड द का यूज करना है, ठीक है। इस वीडियो के अंत में हम आपको सेट भी दे दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे आर्टिकल को, आर्टिकल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ए एन तथा द को ही आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और द जो होता है उसी को क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला इंडेफिनिट और दूसरा डिफिनिट, ठीक है। अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है, ठीक है। और फिर डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। क्या आता है, द। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है, द आता है। यानी डिफिनिट आर्टिकल मात्र द ही होता है। क्या होता है, द। बाकी जो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है उसके अंतर्गत ए और एन आता है। तो फिर इसको आप लोग देख लीजिए कि ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इंडिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए एन का यूज किया जाता है और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का यूज किया जाता है। आप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चलिए इसमें अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ए एन का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें केवल हम लोग अभी ए का प्रयोग को देखेंगे कि ए का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। तो ए का प्रयोग वहाँ होता है, ए का प्रयोग देखेंगे कि जब शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो, यानी जहाँ हमें ए लगाना है ठीक उसके बाद वाला मीनिंग जो होगा, वर्ड होगा, उस वर्ड का उच्चारण हम लोग देखेंगे कि उस वर्ड को बोलते समय में क से ज्ञ तक आना चाहिए। क से क्या होना चाहिए, ज्ञ तक, उसका उच्चारण। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर क से ज्ञ तक उच्चारण उस ध्वनि का हो रहा है तो ठीक उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। किसका, ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए का प्रयोग करते समय जब शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो तो ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, जैसे में यहाँ दिए हुए हैं कि व्यंजन ध्वनि, इसे अंग्रेजी में कंसोनेंट साउंड कहा जाता है, ठीक है। अब कंसोनेंट साउंड होते कौन कौन है, तो क ख ग घ अंग से लेकर के आप ज्ञ तक पढ़ सकते हैं। यानी जितना है क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये सब के सब व्यंजन साउंड है, ठीक है, या व्यंजन वर्ण कह लीजिए, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि ही इज ए वन आइड मैन। तो देखिए यहाँ वन जो दिया हुआ है, वन, उसको ऐसे लिखा जाता है व और न, वन। और जो ये व है, व, इसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि है। क्या है, व्यंजन ध्वनि, क्योंकि ये य र ल और वो हम क्या बताए हैं कि क से लेकर ज्ञ तक के बीच में है, किसका यूज करना है, ए का। तो वन, यहाँ ओ भवेल आपको दिख रहा होगा कि ओ एन ई, यहाँ ओ भवेल है और भवेल के ठीक पहले एन का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ आपको जो ए का यूज करना है वो वर्ड के उच्चारण पर करना है। किसके उच्चारण पर, वर्ड के उच्चारण पर। तो यहाँ वन है, वन, और वन को आप समझ रहे हैं कि वन ऐसे लिखेंगे और ये जो व है, वो ये क से ज्ञ तक के बीच में ही आता है। और क से ज्ञ तक के बीच का जितना अक्षर होता है सब व्यंजन वर्ण होता है और उसको जब बोलेंगे तो व्यंजन ध्वनि हो जाएगा। और व्यंजन ध्वनि के पहले किसका यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। तो यहाँ राइट हो जाएगा कि ही इज ए वन आइड मैन, ठीक है। चलिए फिर दूसरा नंबर एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। दूसरे नंबर एग्जाम्पल में है आई ईट एन एग डैश डे, ठीक है। यहाँ हम ए लगा दिए हैं तो ये तो राइट आंसर ए होगा ही, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि यहाँ दिया हुआ है कि आई ईट एन एग डैश डे, तो यहाँ डे के पहले ए ऐसे लगेगा कि डे, देखिए हिंदी में ऐसे लिखेंगे। और इसका जो वर्ड है, जो डे दिया हुआ है, ये डे वर्ड का हिंदी उच्चारण डे है। और डे क्या है, क से ज्ञ तक के बीच का ही व्यंजन ध्वनि है और व्यंजन ध्वनि के पहले ए का यूज करेंगे। तो यहाँ एन का यूज ना करके किसका यूज होगा, ए का यूज होगा, ठीक है। चलिए फिर नीचे वाला क्वेश्चन अब आपको बनाना है कि ये जो नीचे दिए हुए हैं 3 नंबर में, यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी,
इसमें से आप ए लगाइएगा या एन लगाइएगा। तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं होता है, इस वर्ड से मतलब होता है कि इस वर्ड का उच्चारण क्या आ रहा है, भवेल आ रहा है या फिर कंसोनेंट में आ रहा है। तो कंसोनेंट साउंड में जब आएगा तो ए का यूज करेंगे। अब यहाँ डिक्शनरी, देखिए डिक्शनरी है तो आप हिंदी में ऐसे ही ना लिखेंगे डिक्शनरी, डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में पहला अक्षर जो है वो क्या है, ड, डी है, और ये क से ज्ञ तक के बीच में आता है, यानी ये व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण के ठीक पहले किसका यूज होगा, ए का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यू नीड टू बाई ए डिक्शनरी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज डैश बॉय, दिस इज डैश बॉय, इसमें ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। तो इससे इस वर्ड से कोई मतलब नहीं होता है। ये जो लास्ट वाला बॉय लिखा हुआ है यही वर्ड बताता है कि ए लगेगा या एन लगेगा। तो बॉय इसको लिखेंगे बॉय, तो यहाँ ब है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क से ज्ञ तक के बीच में ही आता है और यह व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के ठीक पहले क्या लगता है, ए लगता है, यानी उच्चारण बॉय, बॉय आ रहा है। और ब क्या है, क से ज्ञ तक के बीच का व्यंजन ध्वनि है, तो इसके पहले ए का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ सी इज डैश गर्ल है, सी इज डैश गर्ल, इसमें ए लगेगा या एन लगेगा। तो देखिए ये गर्ल जो है, गर्ल इसको ऐसे लिखा जाता है गर्ल, और ये ग जो है वो क ख ग यहाँ तो है ही, तो ये व्यंजन ध्वनि हो गया। और व्यंजन ध्वनि के ठीक पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस वर्ड के पहले हमें ए या एन का इस्तेमाल करना है, ठीक उसके बाद वाला वर्ड को हम लोगों को उच्चारण करना है। और उच्चारण करते समय में यदि क से लेकर के ज्ञ तक का कोई अक्षर आ जाता है तो बिना सोचे उसमें क्या लगाना है, ए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जाम्पल और दिए हैं, पेन, पेन को ऐसे लिखा जाता है और इसका उच्चारण भी हम लोग क्या करेंगे, पेन, और पेन का मतलब कलम होता है। तो पेन जो है पे, ये क से ज्ञ तक के बीच में ही आता है, ठीक है। पे क से ज्ञ तक के बीच में आता है और ये क्या हुआ, व्यंजन ध्वनि हुआ। तो व्यंजन ध्वनि के पहले अब आप बताइए कि ए पेन सही होगा या एन पेन सही होगा। तो यहाँ व्यंजन ध्वनि क से ज्ञ तक पे आ गया, तो इसका राइट आंसर ए पेन हो जाएगा, ठीक है। एन पेन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे फैन, फैन का उच्चारण यदि करेंगे तो कैसे होगा, फैन ऐसे लिखेंगे, और ये जो फै है वो कहीं ना कहीं क और ज्ञ के बीच में ही आता है, ठीक है। और ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन ध्वनि बोलिए या व्यंजन वर्ण बोलिए, तो इसके पहले किसका यूज करेंगे, ए फैन सही होगा या एन फैन। तो इसका राइट आंसर होगा ए फैन, ठीक है। एन फैन गलत हो जाएगा। फिर आगे वाला एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा और देखेंगे। देखिए आगे वाला एग्जाम्पल में है कि यूरोपियन, यूरोपियन का उच्चारण ऐसे लिखेंगे यूरोपियन, और यूरोपियन क से ज्ञ के बीच में आता है, ठीक है। जो य है, ये क्या है, यू, यूरोपियन, यानी ये जो यू है ये क से ज्ञ तक के बीच में ही है, ठीक है। यानी व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण के पहले क्या लगाना है, ए लगाना है। तो ए यूरोपियन सही होगा, एन यूरोपियन गलत होगा। ये जो है, ये जो वर्ड शुरू हो रहा है ये तो भवेल है और भवेल के ठीक पहले एन का यूज होता है, तो यहाँ आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ए एन का इस्तेमाल कब करना है, इस वर्ड के उच्चारण पर करना है, उच्चारण पर। उच्चारण यूरोपियन होगा तो हिंदी में उसे देखेंगे कि यूरोपियन क से ज्ञ तक के बीच में तो नहीं आ रहा है। यदि क से ज्ञ के बीच में आया तो बिना सोचे ए का इस्तेमाल करना है। अगर वहीं क से ज्ञ के बीच में नहीं आता है, अ से लेके औ के बीच में आता है, तो वहाँ एन। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, एक एन का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके लिए अलग नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक।